अगर आप सोच सकते हैं तो आप बिल्कुल बदल सकते हैं। इसी को इच्छा शक्ति कहते हैं। आज मैं आपको एक बहुत प्यारी सी कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसको सुन के आपको ये विश्वास हुआ कि हम जिंदगी में जो भी चाहते हैं ना, वो पा सकते हैं। एक थे मधुसूदन जी, बहुत ही सामान्य परिवार से थे, मिडिल क्लास फैमिली से थे। उनकी पढ़ाई के लिए उतने खर्चे उनके माँ बाप के पास नहीं थे, इसीलिए उन्होंने आश्रम में पढ़ना अलाउ किया। वो आश्रम में पढ़ने के लिए अयोध्या आए। जब वो अयोध्या के आश्रम में, अयोध्या में एक बहुत बड़ा आश्रम था जिसमें बच्चों की फीस नहीं ली जाती थी। बच्चों से मतलब आश्रम के काम में ही हाथ बटाना, थोड़ी मदद करना, इससे ही चलता था। तो वो उस आश्रम में रहने के लिए, वहाँ पे एक स्वामी जी थे। स्वामी जी धर्म कर्म पे बहुत भरोसा करते थे, बहुत 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 भरोसा करते थे। वो हमेशा पॉजिटिव रहना, चीज़ों का ख्याल रखना, हम जो चाहते हैं वो पाएं, वो सारी चीज़ों को बताते थे। स्वामी जी एक बहुत अच्छी बात हमेशा अपने हर क्लास में कहते थे, जेही की जेही न सत्य संदेहु, सोते ही मिली न कछु संदेहु। ये रामचरितमानस का एक दोहा है। तो मधुसूदन जी हमेशा कहते थे कि इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। तो स्वामी जी कहते थे कि जब हम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं या किसी चीज को पाना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, आपका करियर, आपका बिजनेस, आपका पैसा, कोई रिश्ता, तो हम उसके विचारों में डूब जाते हैं, उसके विचारों में सोचते हैं कैसे होगा, क्या होगा, और ईश्वर हमें, तब हम वैसा काम करते हैं, वैसा कर्म करने लगते हैं। हमें फिर अगर हम चाहते हैं कि हमको इस चीज को पाना है या मेरे को इस चीज को पाना है, तो हमारा रास्ता ना खुलने लगता है, हमें रास्ता दिखने लगता है। इसीलिए इच्छा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो मधुसूदन जी कहते थे कोई सरल रास्ता नहीं है क्या, इतना कौन करेगा। तो कहते थे ईश्वर की प्रार्थना। अब ईश्वर की प्रार्थना से क्या हम सब कुछ पा सकते हैं, मधुसूदन जी बोलते थे। तो स्वामी जी कहते थे हाँ बिल्कुल, ईश्वर की प्रार्थना से हम सब कुछ पा सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात आप लोग कहेंगे कि जो लोग भगवान को नहीं मानते, अरे आप किसी एनर्जी को तो मानते होंगे ना, कोई तो ऐसी चीज होगी जिसपे आप बहुत ट्रस्ट करते होंगे। तो मधुसूदन जी का कहें कि आप ईश्वर की प्रार्थना से हम सब कुछ पा सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है ना जो इम्पॉसिबल हो, यकीन मानिए। और जो चीजें नहीं हुई है ना, आपने कहीं ना कहीं कमी छोड़ी है। ठीक है, तो मधुसूदन जी को कहा गया ईश्वर की प्रार्थना। समय बीतता गया, इनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई मधुसूदन जी की, और पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके उनकी गवर्नमेंट ऑफिस में नौकरी लग गई। ठीक है, ये नौकरी लगी और वो लखनऊ चले गए। जीवन की भागदौड़ में, व्यस्तता में मधुसूदन जी इतने बिजी हो गए कि फिर आश्रम से बातचीत, धीरे धीरे कनेक्शन जो है वो छूट गया। फिर 20-22 साल बाद मधुसूदन जी को अचानक बहुत बेचैनी महसूस होने लगी। 2-3 दिन से उनको काम में मन नहीं लग रहा था, उनको नींद नहीं आ रहा था, और उन्हें आश्रम की बहुत याद आ रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। फिर उन्होंने आश्रम में फोन किया। उन्होंने बोला, उन्होंने वहाँ के जो ट्रस्टी थे उनसे बात की कि स्वामी जी कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी सुनाई नहीं देता उनको, वो फोन पे नहीं आ सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा कि चलो काफी साल तो बीत गए हैं, इसी बहाने मैं उनसे मिल भी लूंगा, और उसके लिए कान की इयरिंग जो होती है सुनने वाली, वो मशीन, तो वहाँ के लखनऊ के किसी अच्छे डॉक्टर से वो जांच पड़ताल करवा के वो इयरिंग लेके लखनऊ आ गए। लखनऊ से वहां निकल के आश्रम में, जब आश्रम आए तो देखा बच्चों लोग सामूहिक प्रार्थना कर रहे थे। तो एक बच्चा था वहां पे मधुसूदन जी ने पूछा, स्वामी जी कैसे हैं। तो बच्चा बोले बूढ़े हो गए हैं, सुनाई देता नहीं है। तो मधुसूदन जी ने उस बच्चे से पूछा, डॉक्टर से तो उन्होंने दिखवाया नहीं होगा। तो उसने कहा कि हाँ दिखाया तो था, पर बोला डॉक्टर कि वो जो मशीन है वो लखनऊ में मिलती है, तो मंगवा तो लिया नहीं होगा। मधुसूदन जी ने उस बच्चे से पूछा, कहाँ, स्वामी जी कहते हैं कि आश्रम का पैसा आश्रम के कामों में लगेगा, मुझे अगर उस इयरिंग की जरूरत होगी तो अपने आप मिल जाएगा। इसी वजह से तो हम लोग 3 दिन से प्रार्थना कर रहे हैं कि कहीं से भी वो मशीन उनको मिल जाए। ये सुनते ही मधुसूदन जी के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए, गूज़बम्प्स, कंपन सी हो गई। वो अंदर गए, स्वामी जी से मिले, तो उन्होंने वो पर्ची देखा जिसपे डॉक्टर देखने आया था, और एग्जैक्ट मधुसूदन जी ने जो ब्रांड की जो मशीन थी और जो मशीन का नाम डॉक्टर ने, एग्जैक्ट वही मशीन लेके मधुसूदन जी लखनऊ से लेके आए थे। और मधुसूदन जी को वो सारी बातें जो आज से पहले स्वामी जी ने समझाई थी कि आप किसी चीज को से उन्हें वो बात जो वो समझना चाहते थे और कहते थे कोई सरल रास्ता है, तब उन्हें पता चला कि मुझे इतने दिन से बेचैनी क्यों हो रही थी, क्योंकि लोग 3 दिन से सामूहिक प्रार्थना कर रहे थे। बच्चे, आश्रम के जितने भी बच्चे थे वो प्रार्थना कर रहे थे कि मतलब वो मशीन उनको मिल जाए, क्योंकि स्वामी जी तो आश्रम के पैसों को खर्च करेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे अगर उस मशीन की जरूरत होगी तो कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। बस क्या था, मधुसूदन जी ने
अपनी हाथ को जोड़ा और ये सारी बातें आज से 20-22 साल पहले जो स्वामी जी ने समझाई थी वो समझ में आ गई। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देखिए, शाहरुख खान ने इस मूवी में कहा है ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने में उसका साथ देती है। तो बस आपके जब विचार और कर्म दोनों का तालमेल एग्जैक्ट जब बैठ जाएगा ना, कुछ भी मतलब कोई रिश्ता कितना भी खराब हो गया होना, कोई करियर कितना भी बेकार हो गया होना, अगर आपने अपने मन में ठान लिया ना कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो चीज आपको मिल जाएगी। आपका विश्वास, आपकी इच्छा शक्ति बहुत मायने रखती है। नजर बदलिए, नजरिया बदलेगा, सोच बदलिए, आपको वो सब कुछ मिल जाता है। अगर आप कहें कि बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लाइफ में नहीं मिली हैं, तो पहले ये एक्सेप्ट कीजिए कहीं ना कहीं हमारा वाइब्रेशन गलत होता है। हमें कुछ चीजें होती जो हमें अरे सब कॉन्शियस माइंड में ना बस जाती है और हमें पता नहीं होता है। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है ना जिसको आप चाहो वो ना मिले। इस छोटी सी कहानी से मैंने बस आपको ये पूरा सार बताया है कि आप जिस चीज पे लगना चाहते हैं, लाइफ में जो चीज पाना चाहते हैं, डूब जाइए। जैसे ही आप उस चीज में डूबेंगे ना, और उसे फिर लेट को, आप जितनी मेहनत कर सकते हैं ना करके उसके बाद लेट को कर दीजिए, छोड़ दीजिए। जब आप डूब जाइएगा ना, क्योंकि आप जब उस काम को कर देंगे तो आपको ना रास्ता मिल भी जाएगा कि हाँ ये स्टेप लेना है, ये स्टेप लेना है, ये स्टेप लेना। यूनिवर्स हमेशा आपको सही रास्ता दिखाएगा। वो सही गलत नहीं समझता, वो देखता है कि आप जा कहाँ रहे हैं। वो बस ये आप गलत कहोगे तो वो गलत है, वो सही गलत नहीं समझेगा। इसलिए कहा जाता है अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा देखिए। तो इसलिए कहते हैं अगर आप सोच सकते हैं तो आप हर चीज कर सकते हैं। तो नमस्कार, बने रहिए ऐसी चीजों को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।